हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग लूसेंट पॉलिटी के एमसीक्यू देख रहे हैं, जिसके क्रम में हम लोग उपराष्ट्रपति जी पर आ गए हैं। हमने राष्ट्रपति वाला टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो और देखते हैं उपराष्ट्रपति जी से बनने वाला पहला क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए, पहले एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति हैं इनके बारे में जो चर्चा है वो कहाँ की गई है। तो जो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 63 है, आर्टिकल 63, इसमें उपराष्ट्रपति जी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, ये कहाँ बताया गया है, तो आर्टिकल 63 में। और ये जो उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहाँ के संविधान से प्रेरित होकर के अपने संविधान में रखा है, तो अमेरिका के संविधान से हमने प्रेरणा ली है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के हमने भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो रखा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे जो भी इनकी शक्तियां हैं, जो इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं, इनकी जो समय अवधि है, ये सारे पॉइंट्स देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकल्प देखिए, पहला विकल्प है कि वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। दूसरा है कि वो राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तीसरा है कि संविधान में उपराष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और चौथा है कि उनका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, जिन्होंने भी मतलब कि राष्ट्रपति वाला जो हमने चैप्टर पढ़ाया था उसको देखा होगा, उन्हें ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि बी वाला जो है वो सही हो जाएगा इसका उत्तर, यानी कि बी। राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाए या फिर राष्ट्रपति जी त्याग पत्र दे दे या किसी कारणवश उनको हटा दिया जाए, तो उस टाइम पीरियड में जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अब देख लेते हैं जो अदर पॉइंट्स हैं वो रॉन्ग क्यों हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, पहला वाला कह रहे हैं कि वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनके अंदर राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। नॉट इवन राज्यसभा, इवन लोकसभा के भी सदस्य नहीं होने चाहिए, यानी कि उन्हें संसद के किसी भी सदन की मेंबरशिप उनके पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा के मतलब राज्यसभा में नियुक्त हो सके या राज्यसभा के मेंबर बन सके, ऐसी योग्यता उनके पास होनी चाहिए। तो इस वजह से ये वाला रॉन्ग हो रहा है। ठीक, तीसरा कह रहे हैं कि जो संविधान में उपराष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो हमने अभी बताया कि हमने ये जो लिया है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया, तो इस वजह से ये रॉन्ग है। लास्ट कह रहे हैं कि उनका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये जो निर्वाचित शब्द यूज हुआ है यही गलत है इसमें। क्यों? क्योंकि जो निर्वाचित शब्द है ये राष्ट्रपति के मेंबर मतलब कि चुनाव के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें आप देखेंगे कि संसद के दोनों सदन, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और कौन शामिल होता है? और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन जब यही बात उपराष्ट्रपति जी के बारे में बोली जाए तो फिर जो चीजें हैं वो मतलब अलग हो जाती हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होगा? संसद के दोनों सदन, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों ही सदनों के सभी मेंबर्स शामिल होते हैं, यानी कि चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, सारे के सारे मेंबर्स जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें शामिल होते हैं। और निर्वाचक मंडल में क्या होता है? वो लोग जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होंगे, यानी कि उनको वोट देंगे, वही है उनका निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, और अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसका उत्तर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 97 में निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्ते का उल्लेख है। और ये क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर का है, जो कि हमने जो घटना चक्र आती है बुक वहां से लिया है। हमारे पास विकल्प क्या है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, भारत के उपराष्ट्रपति।
तो ये जो मतलब 97 है, दरअसल राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बातचीत करता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उन्हें उपराष्ट्रपति के लिए यानी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया जाता है। उन्हें जो वेतन मिलता है वो किसका मिलता है? वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। यानी कि आई होप मैंने आपको बताया कि नहीं बताया कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो वही जो उपराष्ट्रपति हैं उन्हीं का पद जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे वो पदेन सभापति होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ये पॉइंट्स थोड़ा याद रखिएगा। इसी वजह से राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में यानी कि वेतन की जो चर्चा है वो आर्टिकल 97 में की गई है। क्यों? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उन्हें जो वेतन वगैरह दिया जाता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का कोई भी वेतन नहीं होता, ठीक है। और अगर कोई पूछ ले कि वेतन मिलता कितना है, तो भैया बहुत ज्यादा वेतन मिलता है। आप देखेंगे कि लगभग 4 लाख, लगभग क्या 4 लाख मिलता ही है, तो 4 लाख रुपए पर मंथ जो है उनको वेतन मिलता है। तो हम लोगों के लिए तो सपना है, साल भर में भी नहीं मिलता। तो इसको याद रखिएगा कि भारत के जो भारत के जो सभापति और उपसभापति हैं उनके वेतन की जो बात है वो अनुच्छेद 97 में की गई है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ भैया, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, यानी कि निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अभी हमने हालांकि ऊपर बताया है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल नहीं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होंगे। कह रहे हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, एकदम सही बात है। सी में कह रहे हैं राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं में केवल निर्वाचित सदस्य। तो आप देखेंगे कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके मेंबर्स इसमें शामिल ही नहीं होते, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, उनका यहाँ कोई एंट्री होता ही नहीं है, ठीक। फिर कह रहे हैं राज्य की विधानसभा, बिल्कुल भी नहीं। तो राज्य की जब विधानसभा के चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो कोई भी इसमें सम्मिलित नहीं होता है। ये लोग जो सम्मिलित होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो भी केवल निर्वाचित और केवल विधानसभा के राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। यहाँ देखिए ये भी मैंने वही घटना चक्र से ही लिया हुआ है, मतलब यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आप देखिए यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि संविधान का जो अनुच्छेद 66 का क्लॉज 1 है, इसके तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचक संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत यानी कि सभी सदस्यों से मिलकर के बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किस पद्धति से होता है ये भी बताया गया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा कठिन शब्द है लेकिन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो अभी देखा, फिर से इसको बताने की जरूरत नहीं है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन जो सी है वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बताया ही कि मैंने ये सारे क्वेश्चन घटना चक्र से लिए हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो यद्यपि देखने में क्वेश्चन लेंदी है लेकिन है एकदम इजी सा, ठीक। तो पहला क्या है कि लोकसभा के सदस्य तो शामिल होंगे, हाँ बिल्कुल, कूड़ भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन लेंदी है, बाकी एकदम लड्डू क्वेश्चन है। दूसरा कह रहे हैं राज्यसभा के सदस्य, हाँ बिल्कुल शामिल होंगे। विधानसभा के सदस्य बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। विधान परिषद के सदस्य बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। तो विकल्प देख लीजिए, पहले में कह रहे हैं 1 और 2, दूसरे में कह रहे हैं 1 और 3, तीसरे में कह रहे हैं 1, 2, 3 और चौथे में कह रहे हैं सभी चारों। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, तो आप समझ ही रहे हैं कि इसका विकल्प ए वाला ठीक हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाए और डेली की डेली जो है टाइम टू टाइम जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका आपका लिंक मिल जाए, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित? फिर कह रहे हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित? बिल्कुल नहीं। और जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, इसको मतलब ये जो निर्वाचित शब्द है ना, इससे मत कंफ्यूज होइएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, नहीं नहीं नहीं, ये गलत, मतलब ऐसी गलत धारणा मत बना लीजिएगा, वरना पता चला कंफ्यूज हो जाए कि अभी तक तो कह रहे थे कि सभी शामिल होते हैं, अचानक से कह रहे हैं निर्वाचित, तो ये वो वाला निर्वाचित नहीं है। ये दरअसल बताया गया कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब दरअसल ये क्वेश्चन भी बताया मैंने कि घटना चक्र का है, इस वजह से मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है उत्तर प्रदेश पीसीएस के मेंस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि आप बताओ कि आर्टिकल 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो पहले किस सदन में पेश किया जाना चाहिए। हमारे पास विकल्प क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन में से कहीं भी, या फिर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आपके लिए क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है। मैंने राष्ट्रपति वाले में बताया है, तो आप मुझे कमेंट कर जरूर करिएगा कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 67 में जो बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जी को पद से हटाया जाएगा, उसके लिए प्रस्ताव जो लाना है वो सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा ये बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो बी वाला हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा, ठीक है। तो कोई भी संकल्प यदि उपराष्ट्रपति जी को पद से हटाने के लिए लाना है तो वो सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, तो राज्यसभा में लाया जाएगा, ठीक है। और राज्यसभा के तत्कालीन यानी कि जो है वो और समस्त सदस्यों के बहुमत से इसको पारित किया जाना चाहिए, यानी कि जितने लोग उपस्थित हैं वो और जो मतलब टोटल मेंबर्स हैं राज्यसभा में उनके सबके बहुमत से इसको पारित किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर ये अगले सदन में जाएगा और वहां से भी अगर वो पारित हो जाता है तो फिर इनको हटाना होगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट करने मतलब करी जाएगी उसके 14 दिन पहले। जो उपराष्ट्रपति हैं उन्हें आपको पहले पूर्व सूचना देनी होगी। अगर आपने 14 दिन पहले पूर्व सूचना नहीं दी है तो फिर आप ये जो संकल्प है वो नहीं ला सकते हैं सदन में, ठीक है। तो जो पहली बार संकल्प लाया जाएगा कहाँ लाया जाएगा, तो राज्यसभा में लाया जाएगा। यही बात अगर राष्ट्रपति जी के बारे में होती तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता था, लेकिन उपराष्ट्रपति जी की बात है तो आप देखेंगे कि राज्यसभा में ही लाया जाएगा, ठीक। और कहाँ पे है, तो आर्टिकल 67 के जो क्लॉज खा है उसमें है, यानी कि आर्टिकल 67 का दूसरा जो क्लॉज है उसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और ये भी लेंथी सा क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चंस मैंने ज़्यादातर वहीं से लिए हुए हैं घटना चक्र से, क्योंकि उसमें ही सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे और उससे सारे के सारे मतलब कि जो भी पॉइंट्स थे वो लूसेंट के सारे पॉइंट्स वहाँ से क्लियर हो जा रहे थे। क्लियर होने का मतलब है कि सब उसमें आपको दिख रहा है एक एक क्वेश्चन में। और उपराष्ट्रपति जी बहुत ज़्यादा कोई मतलब प्रभावशाली पद नहीं है कि उनके बारे में बहुत कुछ जानना है, थोड़े ही पॉइंट हैं लेकिन जानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन में इवन पीसीएस भी खूब पूछ रहा है उपराष्ट्रपति। पिछले साल जो है 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें उपराष्ट्रपति से एक लेंदी सा स्टेटमेंट उसने पूछा हुआ था, मतलब कई सारे स्टेटमेंट। तो इस वजह से हमें जानना चाहिए और हैं 2-4 पॉइंट से जानने के लिए, तो इस वजह से जान लेते हैं। एक बार जान लेंगे तो फिर हमेशा के लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में कौन सा कथन सही है ये आप बताइए। पहले कथन में क्या है, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही चुनाव में राज्य की जो विधानसभाओं के मेंबर्स हैं वो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये वाला स्टेटमेंट यही बोल रहा है। कह रहे हैं कि आप बताओ सही उत्तर कौन सा है, केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2 या फिर ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो 4 बार चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं कि राज्य की विधानसभाओं के जो मेंबर्स हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये वाला तो स्टेटमेंट रॉन्ग ही हो गया। तो अब देखिए दूसरा जहां जहां कर दीजिए, ठीक है। पहला वाला एकदम सही है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि हम और आप जाकर के प्रत्यक्ष रूप से उनको नहीं चुनते हैं, हमारे और आपके द्वारा चुने गए जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो ये आप समझिए कि अप्रत्यक्ष जो तरीका है उससे जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए वाला हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपसे पूछ रहे हैं कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है, ठीक है। चलिए कथन देखते हैं, कारण देखते हैं, उसके बाद विकल्प देख लेंगे।
कथन में आपसे कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्ह होगा, यानी कि उसकी योग्यता राज्यसभा के मेंबर बनने की होनी चाहिए। तो अभी बताया ही था, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो ये वाला भी पॉइंट मैंने बताया था, तो ये वाला पॉइंट भी सही हो जाएगा। लेकिन असली मुद्दे की बात जो है वो यहाँ पे वो क्या है, वो ये है कि बताइए क्या जो कथन है वो कारण की व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो अब देखिए कि कथन जो है कारण की व्याख्या भी कर, मतलब जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों ही सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला, की दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो ए वाला जो इसका विकल्प है वो एकदम सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। कह रहे हैं कि कथन की कारण द्वारा पुष्टि हो रही है। क्यों हो रही है, तो आगे बताया गया है आपको, क्योंकि अनुच्छेद जो 66(3) का क्लॉज गा है, यानी अनुच्छेद 66 का 3 या फिर अनुच्छेद 66 का जो क्लॉज गा है वहां पे बताया गया है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता या अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ पे बताया गया है, 66 क्लॉज 3 में। आगे फिर ये भी बता रहे हैं कि जबकि जो हमारा अनुच्छेद 89(1) है, ठीक है, 89 का जो क्लॉज 1 है वो और आर्टिकल 64 यानी अनुच्छेद 64 इनके अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो दो क्लॉज याद रख, मतलब कि दो आर्टिकल्स याद रखना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, दो जगहों से क्लियर हो रहा है, एक तो 89(1) से और दूसरा 64 से। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि राज्यसभा के सभापति कौन है। एकदम लड्डू सा क्वेश्चन आ गया है। विकल्प देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष। तो क्या लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति, बिल्कुल नहीं। उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, बी वाला जो है वो एकदम सही है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति होंगे। और कहाँ से समझ आ रहा है, तो अभी हमने बताया कि अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 से ये डिफाइन होता है कि राज्यसभा के जो सभापति होंगे, अर्थात जो उपराष्ट्रपति हैं वो पदेन सभापति होंगे राज्यसभा के। ठीक, तो बी वाला एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है। सब दरअसल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इस वजह से लेंदी से हैं, और वैसे भी क्वेश्चंस इसी तरह से करने में मजे आते हैं। वन लाइनर वाला क्वेश्चन किसी काम का नहीं होता। कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें रॉन्ग बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। अब कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि जनता का सदन क्या होता है, हालांकि मैंने एक बार इसकी चर्चा की थी। तो जनता का सदन मतलब होता है आम सदन, और आम सदन मतलब होता है लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा को आम सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है और जनता का सदन भी कहा जाता है। तो क्या लोकसभा की योग्यता चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा कह रहे हैं किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तो हाँ, उम्मीदवार तो हो ही सकते हैं, लेकिन जिस दिन वो मतलब कि सपोज दैट उम्मीदवारी हुई, उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में वो विजेता भी घोषित हो गए, तो उसके बाद फिर जो विधानसभा की मेंबरशिप है उसको उनको त्यागना पड़ेगा। ठीक है, जिस दिन वो पद अपना ग्रहण करेंगे उपराष्ट्रपति का, उसी दिन से उनकी जो मतलब कि विधानसभा में मेंबरशिप थी वो रद्द मान ली जाएगी। तो ये पॉइंट्स भी ठीक है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। तीसरा कह रहे हैं उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। तो हाँ, एकदम सही बात है। 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति का भी होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल उपराष्ट्रपति का भी होता है, और दोनों जिनके लिए यही है कि जब तक उनके उत्तराधिकारी ना आ जाएं तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये पॉइंट भी एकदम सही है। चौथा कह रहे हैं कि उनको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये जो औपचारिक महाभियोग की प्रक्रिया है, आर्टिकल 61, आप देखेंगे कि पूरे संविधान में केवल एक ही पद है जिनके लिए महाभियोग के बारे में चर्चा की गई है, और वो कौन है, वो है राष्ट्रपति जी। उपराष्ट्रपति जी को ऐसा कुछ भी मतलब कि स्पेशल उनके लिए कोई महाभियोग जैसा ही प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। हमें बताना क्या है, कौन से रॉन्ग है। तो आप देखिए, पहला वाला रॉन्ग है और चौथा वाला रॉन्ग है। विकल्प देख लीजिए, पहला और चौथा कहाँ दिया गया है, सी में दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला जो है वो रॉन्ग है। देख लीजिए कब पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है,
वो आपसे पूछ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अभी देखा था, फिर से देख लीजिए। राज्य परिषद, बिल्कुल राज्य परिषद, ठीक है ठीक है ठीक है, राज्य परिषद। लोकसभा बिल्कुल नहीं, कैबिनेट बिल्कुल नहीं, मंत्रिपरिषद बिल्कुल नहीं। तो ये चाहे इसको अब भैया राज्य परिषद कहें या राज्यसभा कहें, यही बात सही हो जाएगी कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाया जाएगा। लेकिन केवल राज्यसभा के द्वारा हटाया जाएगा तो ऐसा नहीं है। राज्यसभा जो है वो उपस्थित और टोटल मेंबर्स के बहुमत से पारित करेगी और लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में भी जब ये पारित हो जाएगा तो उसके बाद फिर माना जाएगा कि अब आप अपने पद से हट जाइए। और एक पॉइंट अभी लेकिन आपको जानना चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया है, चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत भी हो। ठीक है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को ना दे दी गई हो। यानी कि आपको कोई भी संकल्प लाना है उनको हटाने से संबंधित, तो उसके 14 दिन पहले आपको मतलब चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, उनको पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। ये पॉइंट्स याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा गया है, तो इसी तरह से हमने भी ले लिया है। केवल लोकसभा बिल्कुल नहीं, संसद की बिल्कुल नहीं, संसद के किसी भी सदन में, केवल राज्यसभा में, डी वाला एकदम ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस ने पूछा है, मतलब पीसीएस ने पूछा है, आईएएस ने भी पूछा है 2008 में। तो देख लेते हैं क्या है। कह रहे हैं कि आप बताओ निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। ठीक है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति इसमें कौन कौन बने हैं ये आपको बताना है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी या फिर शंकर दयाल शर्मा। अब बताइए सही उत्तर चुन करके, केवल 1 2 3 4, केवल 1 4, 2 3 या फिर 3 4। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा बी वाला, केवल 1 और 4, यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा जो हैं इनके द्वारा उपराष्ट्रपति के पद को संभाला गया है। अब हम लोग देख लेते हैं टोटल आज तक जो उपराष्ट्रपति हुए हैं उनको। ठीक है, तो इसका उत्तर बी वाला हो जाएगा। अभी कई सारे पॉइंट्स हैं जो हमें जानना चाहिए और हम सब एक के बाद एक डिस्कस कर लेंगे, तब ये क्लास एंड होगी। क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, लेकिन कई सारे पॉइंट्स हैं जो बिना क्वेश्चन के ही समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट यही है कि भारत के उपराष्ट्रपति आज तक भर में, वर्तमान में आप देखेंगे कि जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि 11 तारीख 8वां महीना सन 2022 को इनका जो है चुनाव हुआ था, मतलब ये उपराष्ट्रपति बने थे और अभी तक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ही हैं। ठीक है, तो इनके पहले कौन कौन रहे हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारे सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, वो थे एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन ये सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति बने थे, एस राधाकृष्णन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कब से कब तक कार्यकाल रहा है, तो 1952 से 1962 तक। ठीक है, 10 साल तक का कार्यकाल रहा है एस राधाकृष्णन जी का। लगातार 2 मतलब कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति जी चुने गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जाकिर हुसैन जी और इनका समय 1962 से 67 रहा। तीसरी पे आए हैं वीवी गिरी जी। ठीक है, और आपका समय काल कितना रहा है, 1967 से 1969 तक रहा है। ठीक है, वीवी गिरी जी के बाद आए गोपाल स्वरूप पाठक जी और 1969 से 1974 फिर बीडी जत्ती जी आ गए और उनका टाइम पीरियड कितना रहा, 1974 से 1979। हालांकि टाइम पीरियड पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार उत्तर प्रदेश पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है, इस वजह से मैं मतलब बता दे रही हूँ आपको। लेकिन एक अगर क्रम से याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर वीडी जत्ती के बाद कौन आए, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, जो कि क्वेश्चन में थे और इनका टाइम पीरियड कब से कब रहा, 1979 से 1984 तक रहा। फिर उसके बाद आर वेंकट रमणी आए 1984 से 1987। फिर आए शंकर दयाल शर्मा जी और इनका टाइम पीरियड कितना रहा, 1987 से 1992। उसके बाद आए के आर नारायणन और 1992 से 1997 तक। ठीक है, उसके बाद कृष्णकांत जी आए जो कि 1997 से 2002 तक रहे और भैरव सिंह शेखावत जी आए 2002 से 2017 तक 2007 तक रहे। और फिर आए हामिद अंसारी जी जो कि 2007 से 17 तक रहे। उसके बाद एम वेंकैया नायडू 2017 से 22 तक रहे और अभी वर्तमान में फिर जगदीप धनखड़ जी हैं, 2022 में उनका चुनाव हुआ है और अभी तक उपराष्ट्रपति जी हैं। ठीक,
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एस राधाकृष्णन जी थे, यानी कि जो हमारे भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वो उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, यूएसएसआर में राजदूत थे। ये क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश पीसीएस ने पूछा है कि वो कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो किसी देश के राजदूत थे। तो याद रखिएगा, एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने के पहले यूएसएसआर यानी वर्तमान में जो रसिया है उसके राजदूत के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक पॉइंट जो उत्तर प्रदेश पीसीएस ने पूछा था और वो क्या है, वो ये है, पिछली बार पूछा था 2023 में कि सपोज दैट जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन से लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद है। ठीक है, निर्वाचक से संबंधित कोई विवाद है, निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है उसके बारे में याद रखिएगा। तो पहले तो यही जानिए कि अगर उनके निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है तो इसको सुलझाया कहाँ जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अब सपोज दैट कि जो निर्वाचन हुआ है, वो जो निर्वाचन है जब उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया तो वो अवैध घोषित हो गया। ठीक है, निर्वाचन जो है वो अगर अवैध घोषित किया गया तो उसमें क्या होगा कि जिस टाइम पीरियड तक वो उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे और उस समय जो भी कार्य किए गए थे उनके द्वारा, वो जो कार्य हैं वो मान्य होंगे। ठीक है, तो वो कार्य मान्य होंगे, उसको अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। और यही स्टेटमेंट पूछा हुआ था 2023 उत्तर प्रदेश पीसीएस ने। ठीक है, तो याद रखिएगा कि निर्वाचक उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन से किसी प्रकार का कोई जो मतलब मामला आता है वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और यदि किसी कारणवश निर्वाचन जो है वो अवैध घोषित कर दिया जाता है तो फिर जो भी कार्य मतलब किए गए होंगे उपराष्ट्रपति जी के द्वारा उसको मान्य ही रखा जाएगा, वो अमान्य घोषित नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और आपको क्या याद रखना है, और याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनके बारे में कुछ और पॉइंट्स थे जो आपको जानना चाहिए, और वो क्या है, वो है उनकी योग्यता। ठीक है, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उनके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। लगभग सेम वही योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति जी के लिए थी, और बस थोड़ा सा एक पॉइंट अलग है, उसको हम देख लेंगे। कोई भी व्यक्ति यदि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहता है तो सबसे पहले तो ये मतलब कि ये जानिए कि कहाँ पे इनके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 66 के जो क्लॉज 3 है वहां बताया गया है। और क्या होना चाहिए, पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सेम वही है जो मतलब राष्ट्रपति जी के बारे में थे कि भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक की आयु का होना चाहिए। ठीक है, साथ में राज्यसभा के निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा के मेंबर बन सकें ऐसी योग्यता होनी चाहिए। और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, यानी लाभ के पद पर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और साथ में और क्या होना चाहिए, मतलब कि सपोज दैट वो किसी सदन के मतलब किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य यदि हैं, सपोज दैट हैं, और अपना मतलब कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े और उसके बाद वो उपराष्ट्रपति बन भी गए, तो फिर क्या होगा, जिस भी मेंबर के मतलब जिस भी सदन के वो मेंबर थे वो सीट खाली मान ली जाएगी उनके उसी तारीख से जिस तारीख पे उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति पद की ये योग्यताएं हैं। और साथ में पागल भी नहीं होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। ये सब तो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो सबको पता ही होना चाहिए। और निर्वाचक मंडल में मैंने बता ही दिया कि मतलब कि मनोनीत और जो मतलब निर्वाचित हैं दोनों ही सदस्य शामिल होते हैं, राज्य की विधानसभाओं से कोई भी मेंबर शामिल नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। और जो मतलब मत पद्धति है वो कैसी है, तो वही एकल संक्रमणी मत पद्धति है। एक पॉइंट्स और याद रखना है, और वो क्या है, हमने कल देखा था कि जो राष्ट्रपति हैं जब उनको अपने पद पर आना होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। ठीक है, शपथ उनके द्वारा मतलब राष्ट्रपति जो है वो शपथ किनके समक्ष लिया करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। जबकि जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति वो अपने पद ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष शपथ लेंगे, तो भैया या तो राष्ट्रपति जी शपथ दिलाएंगे या राष्ट्रपति के द्वारा कोई निर्वाचित व्यक्ति है या किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति जी ने नियुक्त किया है कि आप जाओ उपराष्ट्रपति का जो है शपथ मतलब करवा दो, तो वो करवा देंगे। ठीक है, और एक पॉइंट और आपको जानना चाहिए, और वो क्या है कि जैसे हमने देखा था राष्ट्रपति जी जो हैं वो अपना मतलब पद त्याग कर सकते थे। ठीक है,
वैसे ही उपराष्ट्रपति जी भी अपना पद त्याग कर सकते हैं, 5 साल तक तो उनका कार्यकाल होता है, लेकिन किसी कारणवश अगर वो चाहते हैं कि हमें अपने पद को त्यागना है तो वो क्या कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति को पद जो है अपना त्याग करके त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, किसको, तो राष्ट्रपति जी को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। और ये जो त्याग पत्र की बात है वो कहाँ पे की गई है, आर्टिकल 67 में। ठीक है, आर्टिकल 67 का जो मतलब कि क्लॉज का है, यानी क्लॉज 1 है, उसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। कहाँ पे है, आर्टिकल 67 के क्लॉज 1 में है। और उनको हटाए जाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में ही लाया जाएगा। ये पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। मैं चाह रही हूँ दरअसल लूसेंट का कोई पॉइंट आपसे छूटने ना पाए, और लगभग सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस भी कर लिए हैं। लूसेंट में जो भी था उससे एक्स्ट्रा भी बता दिए हैं थोड़ा बहुत। तो ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन आपके मन में है तो आप उसके लिए मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वीडियो से रिलेटेड ही कमेंट होना चाहिए, कुछ उल्टा सीधा कमेंट करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर मतलब करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर किया करिए, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस सीरीज़ में। तो चलिए फिर मिलेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तथा क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि जो हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसके साथ जुड़ना ना भूलिए। भारत देश के भीतर होने वाला कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चंस ना बनते हों। ठीक है, और वो भी इतिहास, अगर इतिहास पूछा जाता है उस एग्जाम में तो क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, तो हमने उसमें क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है, क्लास 7 की हिस्ट्री भी कंप्लीट करा दी है, क्लास 8 की हिस्ट्री आज से हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके साथ लगातार जुड़े रहिए। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।